श्री हरिवंश राधे राधे। तो भक्तों, मेरे पास काफ़ी दिन से बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि महाराज जी से गुरु दीक्षा कैसे मिलेगी, गुरु दीक्षा के क्या नियम हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे जिससे हमें गुरु दीक्षा मिलेगी, गुरु दीक्षा कितने दिन लगते हैं महाराज जी से गुरु दीक्षा प्राप्त करने में, और जब गुरु दीक्षा मिलती है तो महाराज जी ही गुरु दीक्षा देते हैं या उनके कोई शिष्य गुरु दीक्षा देते हैं, और भी बहुत सारे सवाल। इस वीडियो के अंत तक आपके सारे डाउट, सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महाराज जी से गुरु दीक्षा लेने का एक पूरा प्रोसेस है, तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले अगर आपको महाराज जी से गुरु दीक्षा लेनी है तो आपको महाराज जी के आश्रम राधा केली कुंज में आना पड़ेगा, और वहाँ का टाइमिंग है कि आप 8:30 से 8:45 के बीच महाराज जी के आश्रम पहुँच जाएं। इससे आपको दो बेनिफिट होंगे। एक तो आपको महाराज जी के दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि वो राधा केली कुंज आश्रम से जब वो निकलते हैं सुबह की दिनचर्या के बाद में, तो 9:15 बजे 9:30 बजे करीब निकलते हैं, तो महाराज जी के आपको वहाँ पे दर्शन भी हो जाएंगे। और महाराज जी के निकलने के बाद में महाराज जी की जो परिकर हैं, आप उनके जब पास में जाएंगे, वहाँ पे एक इंक्वायरी काउंटर टाइप का लगा हुआ है जहाँ पे महाराज जी के परिकर बैठे होते हैं। आप उनको बताइए कि हमें दीक्षा चाहिए, तो दीक्षा के लिए वो क्या करेंगे, आपको एक टोकन देंगे ग्रीन कलर का। उस पर आपका नाम लिखेंगे और आपकी प्रथम उपस्थिति लिखेंगे, और वो टोकन आपको दे देंगे। उस टोकन को, और उस टोकन पे अपना साइन भी करेंगे, नाम लिखेंगे अपना, और उस टोकन को आपको दे देंगे। बोलेंगे कि अगले आपको 2 से 3 महीने बाद आना है और ये टोकन दिखाना है, तब आपकी गुरु दीक्षा होगी। महाराज जी से गुरु दीक्षा के लिए जो नियमावली है वो कुछ इस प्रकार है कि आपको सबसे पहले 11 माला करनी है प्रतिदिन, राधा वल्लभ श्री हरिवंश के नाम की। तुलसी माला आपको धारण करनी है गले में, जो कि उसके नियम आपको पता होंगे कि आपको कोई भी अभक्ष पदार्थ, अभक्ष पेय नहीं पीना है, नहीं खाना है, तो आपको ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। उसके साथ साथ आपको प्याज लहसुन खाना भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तुलसी माला पहन के आप प्याज लहसुन नहीं खा सकते अगर आप दीक्षा के मार्ग पे चल रहे हैं। तो इस चीज़ का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। उसके साथ साथ आपको वाणी जी का पाठ करना है। वाणी जी का पाठ आप जब वहाँ पे जाएंगे दीक्षा के लिए, तो वहीं पे वाणी जी आपको परचेज करनी पड़ेगी। तो वाणी जी वहाँ पे जब आप परचेज करेंगे तो आपको 5 ग्रंथ मिलेंगे। 5 ग्रंथ कुछ इस प्रकार हैं। मैं अभी आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा बाकायदा, और ये भी बताऊंगा कि इसमें आपका कितना खर्चा हो जाएगा। ये सभी चीज़ें मैं आपके डाउट अभी क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले क्या है कि आपको जो वाणी जी मिलेंगी, तो उसमें सबसे पहले आती हैं श्रीहित चतुरासी जी। तो जो श्रीहित चतुरासी जी हैं, उसके 12 पद आपको डेली पढ़ने ही पढ़ने हैं। फिर उसके बाद में सेवक वाणी जी, सेवक वाणी जी के आपको 5 छंद डेली पढ़ने ही पढ़ने हैं अर्थ सहित। फिर उसके बाद में श्री राधा सुनानिधि स्तोत्रम, वो उसके आपको 10 छंद पढ़ने ही पढ़ने हैं प्रतिदिन। फिर आती है नित्य पाठ एवं रसोपासना, वो आपको प्रतिदिन पूरी पढ़नी ही पढ़नी है। और फिर उसके बाद में आता है अष्टयाम सेवा पद्धति। वहाँ पे बताया गया है कि श्री जी की आपको सेवा किस प्रकार से करनी है, श्री जी की 8 पहर की सेवा किस प्रकार से होती है। तो ये सभी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। तो आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है और सभी नियम आपको फॉलो करने हैं। जब आप अष्टयाम सेवा पद्धति, तो उसमें तो आप श्री जी की सेवा करना सीखेंगे कि 8 पहर श्री जी की सेवा कैसे करें। लेकिन जो उसके अलावा जो 4 ग्रंथ आपके बचते हैं, उन 4 ग्रंथों में आपको वो डेली पाठ करना ही करना है, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है अभी। जब भी आप दीक्षा के लिए आवेदन करने जाएं, तो अपने साथ में 1500 से 1600 रुपये ज़रूर लेके जाइएगा, क्योंकि जो भी सामान आप वहाँ पे खरीदेंगे उसका आपको पैसे देने पड़ेंगे। जैसे आप वाणी जी खरीदेंगे, उसके आपको पैसे देने पड़ेंगे। आप जप माला खरीदेंगे, तुलसी माला खरीदेंगे, और ये सभी चीज़ें वाणी जी खरीदेंगे, तो इन सभी के आपको पैसे देने पड़ेंगे। वहाँ की रज भी अगर आप खरीदेंगे तो पैसे देने पड़ेंगे। तो आप बेसिकली क्या है कि आप जब भी जाएंगे तो अपने साथ में 1500 से 1600 रुपये लेके जाएं एक्स्ट्रा, कि जब हम दीक्षा लेने के लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो ये हमें सामग्री वहाँ से मिलेगी। मैं अभी आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ कि कौन कौन सी ग्रंथ हैं, कौन कौन सी वाणी जी हैं, जिनके बारे में मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा था। तो आइए सबसे पहले वो देख लेते हैं, फिर बात करेंगे आगे की। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये है मेरी झोली माला, और ये इसमें काउंटर लगा हुआ है कि आप जितनी भी माला करेंगे तो आप
काउंट भी कर सकते हैं कि आपकी कितनी माला हो गई है। एक माला हो जाए तो आप एक इसे मोती को नीचे कर दीजिए, 2 हो जाए तो 2 मोती को नीचे कर दीजिए, तो ये आपका काउंट भी हो जाएगा माला। और इसके अंदर आपकी रखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये माला रखी हुई है जप माला। तो आपको प्रतिदिन 11 माला जो मैंने आपको बताया है राधा वल्लभ श्री हरिवंश के नाम की, वो आपको प्रतिदिन करनी ही करनी है। उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ वाणी पाठ। तो फ्रेंड्स, ये जो आप दूसरा बैग देख रहे हैं ये आपको वहीं से मिलेगा। इसमें है वाणी पाठ, जो मैं आपको अभी ग्रंथ के बारे में, जिनके बारे में आपको बता रहा था, मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले है रसोपासना में नित्य पाठ उपयोगी पद एवं स्त्रोत। इस पूरी आपको किताब का, इस पूरी वाणी जी का आपको इसमें 13 आप देख सकते हैं विषय सूची में जाके, 13 हैं सारी चीज़ें मिला के, मंगलाचरण, शहीद, मंगलगान, लास्ट पदावली तक। ये आपको प्रतिदिन आप देखेंगे इसमें कितने पेज है, मैं आपको दिखा देता हूँ लास्ट में जाके। ये आपको प्रतिदिन पूरा पाठ करना है इसका, प्रतिदिन, एक भी दिन नागा नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, टोटल इसमें 42 पेज हैं और आपको ये प्रतिदिन पूरा पाठ आपको इसको करना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे मैं आपको दिखाता हूँ अष्टयाम सेवा पद्धति। अष्टयाम सेवा पद्धति मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि इसमें श्री जी की जो भी 8 पहर सेवा होती है, तो वो सारी चीज़ें इसमें बताई हुई हैं। तो आपको उसी हिसाब से किस किस कैसे मंगला आरती करनी है, कैसे उन्हें भोग पवाना है, क्या क्या करना है, वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो ये आप जब पूरा पढ़ेंगे तो आपको पूरी सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो ये आपकी अष्टयाम सेवा पद्धति हो गई। फिर आती है आपकी राधा सुनानिधि स्तोत्रम। मैं आपको दिखाता हूँ, जब आप इसे ओपन करेंगे तो ये जो है इसमें आप संस्कृत भी देखेंगे और उसके नीचे व्याख्या भी देखेंगे। ये आपको 10 पद डेली पढ़ने ही पढ़ने हैं। जैसे कि आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक होते हैं, और आपने ये देखिए 10 यहाँ पे खत्म हो गया। तो आप जब कल आप पढ़ेंगे तो आप 11वें पद से पढ़ेंगे, ठीक है, 11वें पद से 20 तक। तो इस प्रकार से आपको ये पूरा वाणी जी का पाठ करना है, 10-10 श्लोक करके बढ़ाना है डेली, और फिर जब ये खत्म हो जाए फिर दोबारा से स्टार्ट कर देना है। तो इस तरीके से आपको पाठ करना है। तो ये हो गया आपका राधा सुनानिधि स्तोत्रम। फिर आता है आपका श्री सेवक वाणी। सेवक वाणी में आपको दिखा देता हूं कि जो सेवक वाणी है इसमें आपको 5 पद डेली पढ़ने ही पढ़ने हैं, और वो भी अर्थ समेत। मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए यहां से स्टार्ट हुआ है ये, और पहला पद है ये। तो पहला पद ये हो गया, उसका अर्थ ये हो गया, दूसरा ये हो गया, इस तरीके से आपको चौथा ये हो गया, और ये हो गया आपका 5वां। तो आपको ये 5 पद डेली पढ़ने ही पढ़ने हैं, और अर्थ संस्कृत भी पढ़नी है और इनके अर्थ भी पढ़ने हैं। तो ये आपको पूरा अर्थ समेत 5 पढ़ने ही पढ़ने हैं। यहाँ पे देखिए 5वां पद खत्म हो जाता है। तो ये आपको सेवक वाणी जी का भी पाठ करना है। फिर आ जाते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है श्रीहित चतुरासी जी, जो आपने महाराज जी के मुख से भी, श्रीमुख से भी सुना होगा। तो ये है श्रीहित 84, ये भी बोलते हैं श्रीहित स्फुटवाणी, श्री सेवक वाणी, श्री राधा सुनानिधि स्तोत्रम। ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके 12 जो श्लोक हैं आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। और ये जो है ये इसका अर्थ नहीं है, ये संस्कृत में है सारा। तो आपको पूरा संस्कृत में पढ़ना है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोए भावे, भावे मोए जोई सोई, सोई सोई करें प्यारे। इस तरीके से आपको ये 12 पढ़ने ही पढ़ने हैं, बेनागा आपको ये दिनचर्या करनी ही करनी है। तो ये मैंने आपको 4 वाणी जी बता दिया, एक अष्टयाम सेवा पद्धति बता दिया अभी, और आपको माला बता दी कि माला आपको प्रतिदिन करनी ही करनी है राधा वल्लभ श्री हरिवंश के नाम की, और वो डेली करनी ही करनी है। जब इतनी सारी चीज़ें आप प्रतिदिन करते हैं, फिर उसके बाद में ये सारे नियम आपको वहाँ पे आश्रम में महाराज जी के परिकरों द्वारा बता दिया जाएगा, जो आपको प्रतिदिन पालन करना ही करना है। और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि जो आपको दीक्षा के लिए एक कूपन मिलेगा, एक ग्रीन कलर का कूपन होता है, वो आपको अपने पास संभाल के रखना है, क्योंकि जब आप 2 से 3 महीने बाद जब वापस आएंगे तो आपको वो कूपन दिखाना पड़ेगा और उसमें आपकी उपस्थिति दर्ज होगी। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि दीक्षा तीसरी उपस्थिति पे मिल जाती है बेसिकली, बट ये मैं श्योर नहीं कह सकता या ये नहीं कह सकता कि आपको तीसरी पे मिली जाएगी या 3 से पहले नहीं मिलेगी या 3 के बाद और भी, इसमें कोई कुछ भी नहीं कह सकता।
उस वहाँ पे सब श्री जी की कृपा से सारी चीज़ें होती हैं। श्री जी की कृपा रही तो आपको पहले भी मिल सकती है और 3 उपस्थिति के बाद में भी मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं और इन सभी चीज़ों का आपको फॉलो करना ही करना है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको गुरु दीक्षा के लिए किसी को 1 रुपया भी नहीं देना है। वहाँ पे महाराज जी के यहाँ पे एक दान पात्र भी नहीं लगा हुआ। ये सब करने के बाद में आपको अपने घर पे आ जाना है और डेली आज जो दिनचर्या बताई हुई है उसको फॉलो करना है और उसके साथ साथ सारे नियम स्ट्रिक्टली फॉलो होने चाहिए और फिर आपको दोबारा दीक्षा के लिए जाना पड़ेगा। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो सभी भक्तों के मन में रहती है या कहीं ना कहीं वो लोग पूछना चाहते हैं कि क्या हम गुरु दीक्षा से पहले राधा वल्लभ संप्रदाय का जो तिलक है क्या हम उसे लगा सकते हैं, उसे धारण कर सकते हैं या नहीं? तो इसका जवाब है नहीं। हमें दीक्षा से पहले ये आकृति वाला तिलक नहीं लगाना है। हमें क्या करना है कि हम या तो रज की बिंदी लगा सकते हैं एक छोटी सी, या फिर पूरे मस्तक पे रज लगा सकते हैं, लेकिन दीक्षा से पहले हमें अपने मस्तक पर तिलक धारण नहीं करना है। तिलक तभी धारण करना है जब हमारी गुरु दीक्षा हो जाएगी और महाराज जी तिलक धारण करने की अनुमति देंगे, तभी हमें धारण करना है। वैसे तो मैंने इस वीडियो में अपनी तरफ से आपको सब कुछ बता दिया है, लेकिन अगर फिर भी कुछ आपको पूछना हो या मैं नहीं बता पाया हूँ इस वीडियो में, तो आप वीडियो में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपका उसको कमेंट सेक्शन में आंसर करके बता दूंगा। और अगर यह वीडियो मेरी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और इसे सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलिएगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।